आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में जनजातीय गौरव दिवस, झारखंड स्थापना दिवस और सूर्य उपासना का महापर्व छठ। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को राजधानी रांची और खूंटी के उलिहातू में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। खूंटी में आयोजित विशेष समारोह के शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संदेश प्रसारित किया गया। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर मैं सभी देशवासियों की ओर से उन्हें शत नमन करती हूँ। भगवान बिरसा मुंडा हमारे स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख सेनानी, समाज सुधारक और जनजातीय अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले अद्वितीय महानायक थे। भारत सरकार ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लेकर सदियों से उपेक्षित जनजातीय समाज के प्रति सबका साथ सबका विकास के हमारे संकल्प को और मजबूत बनाया है। आज शुरू किया गया पीएम जनमन अर्थात पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। आवास, शौचालय, नल से जल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क से कनेक्टिविटी, बिजली और आधारभूत जरूरतों से वंचित समुदायों तक सरकार स्वयं पहुंच रही है। 24,000 करोड़ रुपया की राशि से शुरू किया जा रहा पीएम जनमन पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान भारत की समावेशी प्रगति में मील का पत्थर साबित होगा। मैं जनजातीय समुदाय के विकास तथा इस महाअभियान की सफलता के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। श्री मोदी ने इस अवसर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा और पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान का शुभारंभ किया। बीते 9.5 साल रहे हैं जनजातीय सम्मान के, जनजातीय स्वाभिमान के, जनजातीय कल्याण के, और ये सब संभव हुआ है हमारे जनजातीय भाई बहनों की जरूरतों और आकांक्षाओं को भली भांति समझने वाले भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व, दृढ़ संकल्प और अथक प्रयासों के कारण। साथियों, आदिवासी समाज में शौर्य भी है, प्रकृति के साथ सहजीवन और समावेश भी है। केंद्र सरकार की योजनाओं से देश के करोड़ों आदिवासी परिवारों का जीवन आसान हुआ। देश के सुदूर व दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाली करीब 75 जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने और सर्वांगीण विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ कर रहे हैं। इस मिशन के तहत देश भर के 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 220 जिलों के 22,500 गांवों में रहने वाली 28 लाख जनजातीय आबादी कवर होगी। ये मिशन योजना में शामिल जनजातीय समुदाय के लिए 100% कवरेज के साथ स्थानीय कला और परंपरा के अनुरूप सुरक्षित आवास और स्वच्छ पेय जल से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सड़क, बिजली, दूर संचार कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका तक सभी सुनिश्चित करने की दिशा में एक व्यापक और समग्र पहल है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन प्रारंभ हो रही ये योजना इस बात को रेखांकित करती है कि वंचितों को वरीयता ही मोदी सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के 8 करोड़ किसानों को 15वीं किश्त के रूप में 18,000 करोड़ रुपए भी जारी किए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में लगातार कृषि और कृषक को और ऊर्जावान बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। पीएम किसान निधि ने उनकी बहुत बड़ी चिंता को कम कर दिया है।
2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त जारी की जा रही है, जिसमें 8 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ से अधिक की धनराशि का हस्तांतरण किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने झारखंड के विकास के लिए 7,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया। प्राकृतिक संपदा से समृद्ध असीम संभावनाओं का राज्य झारखंड पिछले 9 वर्षों के दौरान मोदी सरकार द्वारा झारखंड के समग्र विकास और जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। आज भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती, जनजातीय गौरव दिवस और झारखंड के स्थापना दिवस के पावन अवसर पर राज्य को कई परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। आज जब हम देश के विकास में भागीदार बन रहे आदिवासी समाज को देखते हैं, दुनिया में पर्यावरण को लेकर अपने भारत को नेतृत्व करते हुए देखते हैं, तो हमें भगवान बिरसा मुंडा का चेहरा प्रत्यक्ष दिखाई देता है। झारखंड की आर्थिक प्रगति और इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देने वाली 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की जिन परियोजनाओं का आज लोकार्पण तथा शिलान्यास किया जा रहा है, उनमें शिक्षा, सड़क, पेट्रोलियम, कोयला एवं रेल मंत्रालय की परियोजनाएं शामिल हैं। केडीएच पूर्णाडीह कोल हैंडलिंग प्लांट (सीसीएल) का शिलान्यास, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त करते हुए आज झारखंड में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान रांची के कैंपस का शिलान्यास, भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची के स्थायी परिसर का राष्ट्र को समर्पण और आईआईटी आईएसएम धनबाद में नवनिर्मित एक्वा मरीन स्टूडेंट्स हॉस्टल का राष्ट्र को समर्पण। आज झारखंड में एनएच 133 के महगामा हंसडीह खंड को 4 लेन में बदलने एवं वासुकीनाथ देवघर खंड को 4 लेन में परिवर्तित करने का भी शिलान्यास किया जा रहा है। पतरातू चरंगडीह रेल खंड का दोहरीकरण, हटिया पकड़ा रेल खंड का दोहरीकरण और तालगढ़िया बोकारो रेल खंड का दोहरीकरण भी किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास से न केवल झारखंड के विकास को गति मिलेगी, बल्कि ये परियोजनाएं नए भारत के निर्माण के संकल्प को भी पूरा करने वाली सिद्ध होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देशवासियों को जनजातीय गौरव दिवस की बधाई दी और कहा कि आज का यह दिन सौभाग्य से भरा दिन है। आज का दिन सौभाग्य से भरा हुआ है। मैं सभी देशवासियों को जनजातीय गौरव दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज झारखंड का स्थापना दिवस भी मना रहे हैं। अटल जी के प्रयास से ही इस राज्य का गठन हुआ था। देश को, विशेषकर झारखंड को अभी 50,000 करोड़ रुपए की अलग अलग योजनाओं का उपहार मिला है। आज झारखंड में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के विस्तार के तहत कई रेल परियोजनाओं को शुरू किया गया है। झारखंड भी देश के 100%, 100% इलेक्ट्रिफाइड रेल रूट वाला राज्य बन गया है। जनजातीय गौरव और संघर्ष के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा की गाथा हर देशवासी को प्रेरणा से भर देती है। गरीबों की सबसे बड़ी ताकत आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत झारखंड से ही हुई थी। अब आज झारखंड की इस पावन भूमि से एक नहीं बल्कि 2 ऐतिहासिक अभियानों की शुरुआत होने जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा सैचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान विलुप्त होने की कगार पर खड़ी जनजातियां, उनकी रक्षा करेगा। ये दोनों ही अभियान अमृत काल में भारत की विकास यात्रा को नई ऊर्जा देंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री का झारखंड आगमन पूरे देश को जोड़ने का काम करेगा। आज आपने
पूरे देश को आज इस कार्यक्रम से जोड़ा है। निश्चित रूप से भगवान बिरसा मुंडा इस राज्य का ही नहीं, पूरे देश के ही भगवान आदिवासियों के हैं। यहाँ से प्रिमिटिव ट्राइब्स के लिए विशेष योजना की घोषणा हुई है और निश्चित रूप से ये हम सबों के लिए एक चुनौती है। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से, सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़े। केंद्रीय मंत्री और खूंटी के सांसद अर्जुन मुंडा ने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू पहुंचने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। हम सब झारखंड वासी, देश के तमाम जनजाति इस बात से आह्लादित है कि देश के इतिहास में ये पहला अवसर है कि देश के प्रधानमंत्री ऐसे देश के लिए आहुति देने वाले भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू पहुंचने वाले प्रथम प्रधानमंत्री हैं। जनजाति गौरव दिवस के रूप में इस तिथि का आयोजन जो इतिहास का नया अध्याय बना, वहीं आज आपके आने से अध्याय में एक और नया अध्याय जुड़ा, नए इतिहास के रूप में जुड़ रहा है। इसलिए मैं पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। झारखंड के स्थापना दिवस के अवसर पर 15 नवंबर को राजधानी रांची में राज्य सरकार द्वारा विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1714 करोड़ रुपए की कई योजनाओं का शिलान्यास किया। झारखंड सरकार ने राज्य भर में शुरू किया था आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम। आपकी ये सरकार आपके लिए जो योजना बना रही है, वो योजना का गठरी बांध बांध करके पदाधिकारी अब आपके घर के दरवाजे में खड़े नजर आएंगे। इस महाअभियान में पिछले 2 वर्षों में लाखों निवेदन आए, जिनमें लगभग सभी का निष्पादन किया गया। पिछले 2 साल से अभियान में लोगों के उत्साह को देखते हुए धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और झारखंड राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री सोरेन ने कहा कि सरकार राज्य के सुदूर इलाकों में कैंप लगाकर लोगों की समस्याओं का निराकरण कर रही है। आज भगवान बिरसा मुंडा जी का जयंती दिवस भी है और आज ही के दिन हमारा ये नया राज बना। हमारी सरकार बनने के बाद से सरकार की नौकरियां, प्राइवेट नौकरियां, स्वरोजगार से अपने पैरों पर खड़ा करना सरकार का मुख्य उद्देश्यों में से एक। ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, इसको लेकर हम लोगों ने कई ऐसी योजनाएं बनाई हैं। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, आपके दरवाजे पे जा रही है। सूर्य उपासना का महापर्व छठ कल नहाय खाए के साथ शुरू हो गया। 4 दिवसीय छठ महापर्व के दूसरे दिन आज खरना का आयोजन किया जा रहा है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छठ पर्व के अवसर पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। आकाशवाणी की ओर से भी सभी छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम केरकेट्टा।